हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं सी शार्प के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। कीवर्ड है रीड ओनली एंड कॉन्स्टेंट। इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, रीड ओनली एंड सेकंड है यहाँ पर कॉन्स्ट। सबसे ज्यादा ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यू के अंदर कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं और फिर हम इनकी डेफिनेशन के बाद जो डिफरेंस होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रीड ओनली के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो रीड ओनली होता है इसका काम क्या होता है, जैसे हमने कोई वेरिएबल बना दिया, अगर हम ये चाहते हैं कि उस वेरिएबल की वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करें, तब हम रीड ओनली कीवर्ड को यूज करते हैं। हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी असाइन कर सकते हैं वैल्यू को और कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन हम किसी मेथड के थ्रू अगर उसकी वैल्यू को असाइन करना चाहे, रीड ओनली टाइप का जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, तब वो ऐसा हमको अलाउ नहीं करता है। और हम रीड ओनली वैल्यू जो होती है किसी भी वेरिएबल की, हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेकर ले लेते हैं हम यहाँ पर रीड ओनली इंट, और जैसे हमने वैल्यू ले ली, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का, इसके अंदर हमने वैल्यू क्या कर दी, 10 कर दी। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूं यहाँ पर, अगर मैं ए की वैल्यू को चेंज करूं यहाँ पर 20 करूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपाइल टाइम पे एरर क्या दे रहा है, द नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर इस चीज की आपको परमिशन नहीं है कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जिसको आपने डिक्लेयर कीवर्ड के रीड ओनली कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू को आप क्या करें, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना दिया ए नाम का, जो कि रीड ओनली कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया हुआ है। अगर हम दूसरी लाइन में यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करें 20, जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हैं, तब भी ये इस चीज की आपको परमिशन नहीं देता कि आप इसके अंदर वैल्यू असाइन करें। अगर आपको इसके अंदर वैल्यू को असाइन करनी है तो या तो आप डिक्लेरेशन के टाइम पे ही कर दीजिए, जैसा कि अभी अभी हमने देखा, या फिर आप क्या करें कि कंस्ट्रक्टर बनाएं और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसके अंदर वैल्यू पास करें। अभी हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, तो चलिए हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसके अंदर वैल्यू पास करते हैं। तो पब्लिक कीवर्ड लेना है और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो कि क्लास का नेम होता है, तो क्लास का नेम हमने कीवर्ड्स लिए हुए हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू इसके अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब कोई भी आपको ये एरर नहीं शो कर रहा है। तो रीड ओनली कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू, वो रन टाइम पे हम असाइन करें। मतलब रन टाइम पे कब, जैसे ही ऑब्जेक्ट बने किसी भी क्लास का और कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इसकी वैल्यू असाइन करें, तब हम इसकी वैल्यू को यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर चाहे कि इसकी वैल्यू को चेंज करें, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही देखते हैं इसकी वैल्यू को चेंज करके क्या ये चीज की हमें अलाउ देता है, नहीं, तो हम इसकी वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर के बाहर इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहे, तब यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टर इस चीज की हमें परमिशन नहीं देता है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर के अंदर से रीड ओनली जो कीवर्ड होता है उसके थ्रू जो डिक्लेयर किया गया है वेरिएबल, उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये था रीड ओनली के बारे में। अब हम कॉन्स्टेंट के बारे में समझते हैं। देखिए, जो कॉन्स्टेंट होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा वेरिएबल हो, एक ऐसा जिस वैल्यू हो जिसको हम चेंज ना करें थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, तो हम उसको कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, पब्लिक कॉन्स्ट इंट, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम ले लेते हैं ए। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ, तो अब इसकी वैल्यू हमेशा के लिए 10 ही रहने वाली है। अगर आप इसकी वैल्यू के साथ छेड़खानी करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको एरर दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इस चीज की परमिशन नहीं देता कि जो कॉन्स नाम से बनाया गया कोई भी वेरिएबल है, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऐसा करने की कोशिश करोगे, तब भी ये आपको एरर देगा।
तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम इस चीज को यूज नहीं कर सकते, मतलब जो कॉन्स्ट नाम का जो वेरिएबल होता है, अगर हम उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहे तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा चाहे कि हम केवल इसका यहाँ पर डिक्लेरेशन करें और इसके अंदर वैल्यू कब असाइन करें, बाद में असाइन करें, मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू या मेथड के थ्रू, तो इस चीज की भी परमिशन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपाइल टाइम पे ही एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है, अ कॉन्स्ट फील्ड रिक्वायर्स अ वैल्यू टू बी प्रोवाइडेड, मतलब जो वेरिएबल आपने कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर दिया है तो ये आप पर लागू हो गया है, आपको उसकी वैल्यू असाइन करनी ही करनी है डिक्लेरेशन के टाइम पे। तो यहाँ पर ये डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि इंटरव्यू के अंदर की रीड ओनली और कॉन्स्ट नाम का जो भी वेरिएबल होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहला तो डिफरेंस यही होता है कि कांस्टेंट जो भी वेरिएबल होंगे उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रीड ओनली की जो वैल्यू को है वो हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो रीड ओनली नामक वेरिएबल होते हैं उसको हम बाद में डिक्लेयर कर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं थ्रू कंस्ट्रक्टर, लेकिन जो कॉन्स्टेंट नाम की जो भी वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू हम बाद में इनिशियलाइज नहीं कर सकते, केवल डिक्लेरेशन टाइम पे ही उसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि रीड ओनली हमें तब यूज करना चाहिए जब हम ये चाहते हैं कि रन टाइम पे हमें वैल्यूज को देनी है और इसकी वैल्यू को हम चेंज भी करें, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल हमें तब यूज करना चाहिए जब हम ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू हम डिक्लेरेशन टाइम पे दें और इसकी वैल्यू को हम चेंज भी ना करें आगे चल के। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं कि रीड ओनली और कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में जाना। आने वाली वीडियोस में जो दूसरे टॉपिक होते हैं इसके सी शार्प के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।